अरावली के मुद्दे पर आज से कांग्रेस का अरावली बचाव जन आंदोलन राजस्थान में चलाएगी प्रदेशव्यापी जन आंदोलन। वहीं रणनीतियों को धार देने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी आज अहम बैठक। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, आज सभी जिला मुख्यालयों पर अरावली बचाव आंदोलन के तहत निकाली जाएगी 3 किलोमीटर की पदयात्रा। 28 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर मार्च निकलेगा। 30 दिसंबर से गांव गांव निकालेगी प्रभात फेरी। दिल्ली में 5वें मुख्य सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं समेत अन्य अहम मसलों पर होगी चर्चा। यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण का फॉर्म जमा करने की मियाद खत्म। सूत्रों के मुताबिक सूबे में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटने की आशंका। सबसे ज्यादा लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली में कटे नाम। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को जारी होगी। राज्य के 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में से 18.70% वोटर्स के नाम काटे गए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत चुनाव आयोग का अहम फैसला। सीएए सर्टिफिकेट को भी मिला मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र का दर्जा। राज्य में हुए एसआईआर को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का दूसरा दौर आज से शुरू हो रहा है। यूपी के उन्नाव गैंगरेप के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत और सजा निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की स्पेशल लीव पिटीशन। कुलदीप सेंगर को जमानत और सजा निलंबन के खिलाफ पीड़िता के परिजन समेत कई संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक को मिली राहत का चौतरफा विरोध। शुक्रवार को कांग्रेस ने भी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत और सजा निलंबन के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। लखनऊ में आज से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी की मौजूदगी में पुलिसिंग रोड मैप के ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी। कांग्रेस में कॉन्फ्रेंस में आगामी चुनावों के सुरक्षा इंतजामात के साथ ही साइबर, महिला, बच्चों, नारकोटिक्स, आतंकवाद पर होगी चर्चा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अटल गार्डन का शिलान्यास करेंगी। सुबह 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मौजूद रहेंगे। शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। मरीज डॉक्टर मारपीट में डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी से डॉक्टर्स में गुस्सा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों पर सहमति नहीं बनी। डॉक्टर राघव की बहाली के साथ ही मारपीट करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अमृतसर को पवित्र शहर घोषित किए जाने के बाद 12 गेट के भीतर मीट प्रवेश शराब पर प्रतिबंध। दुकानदारों ने बैठक कर फैसले का विरोध किया है। दुकानदारों ने सरकार से प्रतिबंध के दायरे में राहत की मांग की। बिहार के नालंदा में नालंदा साहित्य सम्मेलन का आयोजन। नालंदा साहित्य के पहले संस्करण का आयोजन 21 से 25 दिसंबर तक हुआ। सम्मेलन में देश विदेश के जाने माने लेखक, शिक्षाविद समेत प्रबुद्ध हस्तियां शामिल रहीं। बिहार में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने 14 जनवरी के बाद सूबे की सियासत में बड़े उलटफेर का दावा किया। नीरज कुमार ने कहा, आरजेडी के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं और विकास की मुख्यधारा एनडीए से जुड़ना चाहते हैं। जेडीयू नेता के बयान पर आरजेडी ने तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भ्रम की शिकार है जेडीयू। तिवारी ने जेडीयू के 65 विधायकों के संपर्क में होने का बड़ा दावा कर दिया। लंदन में पिछले दिनों भगोड़े विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो का विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, देश से भागे हुए भगोड़े को वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के साथ वीजा संबंधी आ रही समस्याओं पर भी विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ किया। H1B वीजा के इंटरव्यू रद्द या डेट बदले जाने पर भारत ने चिंता जताई। एमईए ने कहा, नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक इस मुद्दे को उठाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को भी रहे। कोलकाता में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने साधु संतों के साथ बांग्लादेश हाई कमीशन का मार्च किया। वहीं कई दूसरे संगठनों ने भी विरोध किया। गोवा के पणजी में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को लेकर जागरूकता अभियान में देश के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हुए। कहा, सरकारी और कानूनी एजेंसियों के साथ आम लोगों के जुड़ाव से ड्रग्स के बढ़ते चलन पर लगाम लगेगी। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्त चेतावनी दी। चौधरी ने कहा, ऐसी गतिविधियां पार्टी के संविधान और आदेशों के खिलाफ। भविष्य में ऐसी बैठकों पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक चुनावी जनसभा के दौरान यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने निकाय चुनाव रैली की। आदित्य ठाकरे ने परिवार के एकजुट होने को गेम चेंजर बताते हुए शहरों के नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया।
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने मातोश्री में आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है। ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बाद आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे युवा नेतृत्व के रूप में रणनीति तय कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व कांग्रेस मेयर अब्दुल राशिद खान ने थामा यूबीटी का दामन। वीर बाल दिवस के मौके पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में बोले पीएम, कहा जेन जी के हुनर पर पूरा भरोसा, जेन जी देश को आगे लेकर जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, अतीत में देश को अंधकार में धकेला गया, गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा, युवा देश की दिशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री बोले, वीर बाल दिवस साहसी बच्चों के लिए मंच, अतीत में मनोबल तोड़ने की कोशिश भी, साहिबजादे मुगलों के सामने नहीं झुके। अशोकनगर के करीला मंदिर में आस्था के नाम पर अश्लील नृत्य। लवकुश की जन्मस्थली माने जाने वाले करीला धाम में राई नृत्य के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता। बिहार के पूर्णिया में 100 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापसी की है। बजरंग दल ने घर वापसी का कार्यक्रम रखा। लोगों ने यज्ञ हवन और धार्मिक कार्यक्रम कर एक बार फिर से हिंदू धर्म अपनाया। इलाके की एक मस्जिद के पास अवैध कब्जा हटाने को लेकर बवाल में पुलिस ने 100 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पथराव के आरोपियों की घरों से खींचकर दबोचा गया। चौमू इलाके में अतिरिक्त फोर्सेस तैनात। 28 दिसंबर सुबह 7 बजे तक इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। सीएम भजन लाल ने कहा, पत्थरबाजों का फूल से स्वागत नहीं करेंगे, कानून को हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जयपुर के चौमू में हुई हिंसा पर गरमाई सियासत। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढंग ने कहा, हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। जयपुर से 40 किलोमीटर दूर चौमू में शुक्रवार तड़के 3 बजे बवाल हुआ। बस स्टैंड के पास मौजूद मस्जिद के बगल में अतिक्रमण कर लगाई लोहे की बैरिकेडिंग हटाने को लेकर पथराव हुआ। चौमू हिंसा में आसपास के घरों में बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर बरामद हुए। आशंका जताई जा रही है हिंसा की साजिश पहले से रची गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की सड़कों पर घूमते हुए कैमरे में कैद 2 लश्कर आतंकी। दहशतगर्द की तलाश में जुटे सुरक्षा बल, इलाके की नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के बक्सर में सरेआम युवक को गोली मारी गई। केसर बाजार में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गंभीर हालत में युवक आरा रेफर किया गया। गाजियाबाद के लोनी। हरियाणा के भिवानी में पंचायत मीटिंग के दौरान फायरिंग। 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद गोलाबारी हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का वॉइस रिकॉर्डिंग लगाकर रील बनाना महंगा पड़ा। पुलिस को 4 युवकों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्टंटबाजी करने में उपयोग में लाई गई 2 कारें भी बरामद की गई। पंजाब के अबोहर में पति ने पत्नी और बच्चों को नहर में धक्का दे दिया, खुद भी छलांग लगा दी। 3 महीने का बच्चा पानी में बहा, अन्य को राहगीरों ने बचा लिया। यूपी के हापुड़ में 15 दिसंबर को चीनी व्यापारी के मुनीम से लूट के मामले में 6 बदमाश गिरफ्तार। 62 लाख रुपए, 1 कार, 2 बाइक बरामद। बिहार के भागलपुर में प्रेमिका के घर में घुसना प्रेमी को भारी पड़ा। परिवार वालों ने सन की आशिक की सरेआम धुनाई कर दी। मेरठ में इंस्टीट्यूट के बाहर छात्राओं में जमकर मारपीट। एक दूसरे पर जमकर बेल्ट और लात घूसे चलाए। उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, अवधि गायब। संजय यदुवंशी के स्वागत में गाड़ियों के ऊपर चढ़कर और खिड़की से लटककर हुड़दंग किया। बिहार के रोहतास में ट्रायल के दौरान धराशायी हुआ रोपवे। रोहतासगढ़ किले तक जाने के लिए बने रोपवे के कई पिलर भी उखड़े। तेलंगाना में एक पेट्रोल पंप पर कार में लगी भीषण आग। घटना का वीडियो वायरल। हादसे में कार पूरी तरह से जली। ग्वालियर शहर के निर्माणाधीन एंट्री गेट की दीवार गिरी। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण करवा रही है, गुणवत्ता पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश यूपी के लखीमपुर खीरी में घने कोहरे की वजह से हादसा हो गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में सपा नेता और एक टीचर की मौत। मध्य प्रदेश के मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में सड़कों पर चहलकदमी करता नजर आया टाइगर परिवार। खटिया मोर्चा इलाके में एक साथ नजर आए 4 बाघ। कनाडा के एडमिंटन में अस्पताल की लापरवाही से भारतीय मूल के 44 साल के प्रशांत श्री कुमार की मौत। सीने में दर्द की शिकायत के बाद ईसीजी कर अस्पताल ने 8 घंटे तक इंतजार करवाया। ईडी की यूके में बैठे इस्लामिक प्रचारक मौलाना शमसुल हुदा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। आरोप है भारत के 7 से 8 बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की रकम हासिल की। ढाका यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बांग्लादेश में बंगबंधु का घर तोड़े जाने के बाद